Good morning students. I am Assistant Professor Nidhi Goyal, Government College बारा। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी तक इनकम टैक्स में बीकॉम सेकेंड ईयर का हाउस प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो बच्चों देखिए, हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस सपोज मैंने लोन लिया कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, मैंने लोन लिया अपना सपोज कीजिए फर्स्ट जून 2018 को मैंने लोन लिया, है ना। लोन टेकर 1 जून 2018, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड। मेरा निर्माण कार्य मकान का कब कंप्लीट हुआ? सपोज कीजिए ये भी कंप्लीट हुआ है मेरा 30 सितंबर 2020 में। इसको मान लीजिए मैंने 17 में लिया, थोड़ा और पहले, थोड़ा और बड़ा अमाउंट कर लेते हैं, है ना। मैंने लोन लिया था 1 जून 2017 को। मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 30 सितंबर 2020 को। ठीक है, मेरा लोन का अमाउंट कितना था? मेरा लोन का अमाउंट था सपोज कीजिए 10 लाख रुपीज़, है ना। और इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी? वो सपोज कीजिए 10% पर एनम। हम मान सकते हैं ये सब चीज़ें। अब देखिए, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी मेरा प्रीवियस ईयर कौन सा है? अभी मेरा प्रीवियस ईयर है 2021। ठीक है, असेसमेंट ईयर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, प्रीवियस ईयर की बात कर रही हूँ। रिमेंबर दिस। अब आप देखिए ध्यान से बच्चों, जो बात मैं आपको मेन बताना चाहती हूँ उसे ध्यान से सुनिए कि 1 जून 2017 को मैंने लोन लिया। मेरा घर बनकर तैयार हुआ है 30 सितंबर 2020 को। तो इसका मतलब मेरा प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया जिसमें ये बनकर तैयार हुआ है? 2021 हो गया, है ना, क्योंकि मेरा अप्रैल से मार्च तक चलेगा। तो अप्रैल 20 से मार्च 21 तक मेरा प्रीवियस ईयर काउंट होगा। बच्चों, जिस ईयर में मेरा घर बनकर तैयार हुआ ना, उससे जस्ट पिछला वाला प्रीवियस ईयर, उससे जस्ट पिछला वाला जो प्रीवियस ईयर होगा, वहाँ तक मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड काउंट होगा। समझ आ रही है मेरी बात? यानी कि मेरा, अगर मैं इसमें निकालूँ ना प्रायर पीरियड, तो कंस्ट्रक्शन लोन का मेरा प्रायर पीरियड कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 जून 2017 से। और जिस साल मेरा घर बनकर तैयार हुआ 2020-21 में बनकर तैयार हुआ है, तो इसे जस्ट पहला वाला प्रीवियस ईयर कब खत्म हुआ? 31 मार्च 20 को। तो 31 मार्च 20 तक का जो भी मेरा पीरियड होगा, ये मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा। और इसमें जितना इंटरेस्ट बनेगा मैं उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में बांट दूंगी। और फिर इसकी छूट मैं कब से देना स्टार्ट करूंगी? जिस साल में मकान बनकर तैयार हुआ है। मेरा मकान बनकर तैयार हुआ है 2021 में, तो मैं 2021 से ही इसकी छूट देना स्टार्ट कर दूंगी। तो 2021 में मैं 2 चीज़ों की छूट दूंगी। एक तो जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट आया उसका 1/5, क्योंकि मुझे इसे 5 किश्तों में बांटना है, 5 इंस्टॉलमेंट्स में, तो एक इंस्टॉलमेंट तो मैं इस साल दे दूंगी। और उसके अलावा जो भी मेरा अमाउंट है 10 लाख रुपीज़, उसका 10% 1 लाख रुपये, ये टोटल अमाउंट मेरा डिडक्टेबल होगा। देखिए, जैसे हम कैलकुलेट करते हैं इसमें बच्चों, तो अगर मैं जून 17 से बात करूँ तो कितने मंथ्स हो गए? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 मंथ्स हो गए। ठीक है, तो 10 मंथ्स तो हो गए 17-18 के। फिर उसके बाद 18-19 के 12 मंथ्स, है ना, और 19-20 के भी 12 मंथ्स हो गए। ठीक है, टोटल मंथ्स कितने हो गए? 34। अब आप 34 मंथ्स का इंटरेस्ट जो होगा वो प्रायर पीरियड का इंटरेस्ट हो जाएगा। तो देख लीजिए कितना इंटरेस्ट आया है इसका। 10 लाख रुपीज़ था, 10 लाख रुपीज़ का 10%। ये तो 12 महीने के लिए है, लेकिन मुझे कितना निकालना है? 34 मंथ्स के लिए। 12 महीने के लिए इतना, तो 1 के लिए डिवाइडेड बाय 12 और 34 के लिए मल्टीप्लाइड बाय 34 लाख डिवाइडेड बाय 12। अब मुझे क्या करना है? इस अमाउंट को 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर देना है। तो मैं इसे डिवाइड कर दूं, यानी कि 1/5, इसका जस्ट आधा कर देंगे। और अब जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा प्रायर पीरियड का इंटरेस्ट हो जाएगा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। क्लियर? तो देखिए, ये हमारा
जो 2,83,333 है, ये तो हमारा टोटल प्रायर पीरियड का इंटरेस्ट हुआ। इसको मैंने 5 इंस्टॉलमेंट्स में बांटा डिवाइडेड बाय 5, तो यानी कि 56,667 56,667 ये मेरा क्या हो गया, प्रायर पीरियड का इंटरेस्ट है, जो मैं अब इस ईयर से 2021 प्रीवियस ईयर से स्टार्ट कर दूंगी। तो मैं अगर बात करूं टोटल डिडक्शन की, तो मेरी टोटल डिडक्शन कितनी हो जाएगी, टोटल डिडक्टेबल इंटरेस्ट। तो इसके लिए पहला तो प्रायर पीरियड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का हो गया, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का हो गया 56,667, और इसमें प्लस कर दीजिए करंट ईयर का या प्रीवियस करंट प्रीवियस ईयर का 10 लाख का 10%, दैट इज 1 लाख रुपी। इट मीन्स मेरा जो भी एनुअल वैल्यू आएगा उसका मैं 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दूंगी, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन की छूट इतनी दूंगी। इसमें बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो आपको ध्यान रखनी है प्रायर पीरियड के बारे में, उसमें अक्सर गलती करते हैं, भाई जो नॉर्मल इंटरेस्ट की छूट है वो तो मैं दूंगी, जो भी मेरे साल का लोन है, मेरी बोरोड कैपिटल है, उसका जितना % है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आती है आप जब भी प्रायर पीरियड डिसाइड करेंगे तो ध्यान रखिए जिस साल मकान बनकर तैयार हुआ है उससे जस्ट पहले वाला, है ना। मैंने अभी इसके पहले जब आपको एक्सप्लेन किया तो एक नॉर्मल बात कही थी, प्रीवियस ईयर प्रायर पीरियड जिस दिन मैंने लोन लिया उससे जिस दिन मकान बनकर तैयार हुआ, है ना, एक नॉर्मल उसमें हम यही लेते हैं। लेकिन इनकम टैक्स में हम इसे इस तरह से नहीं लेंगे, ठीक है। अब एक्चुअल चीज़ क्या है जो आपको ध्यान रखनी है, जिस दिन हमने लोन लिया उस दिन से हमारा घर बनकर तैयार हुआ ना, उससे जस्ट पहले वाला हमारा जो प्रीवियस ईयर है वहाँ तक का इंटरेस्ट हमारा प्रायर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा, और उसका जो इंटरेस्ट होगा वो प्रायर पीरियड का इंटरेस्ट होगा, जिसे हम 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करेंगे और फिर उसकी छूट देंगे। और फिर उसकी छूट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिस साल हमारा घर बनकर तैयार हुआ हो। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा एग्जाम्पल कि किस तरह से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो गलती बस यही होती है, जिस साल में घर बनकर तैयार हुआ उससे जस्ट पहले वाला। अब सपोज़ कीजिए मैं इसकी जगह अगर एक और बात आपसे कहूँ कि मेरा घर 31 मार्च 2020 को बनकर तैयार हुआ, मैंने कह दिया कि साहब ये नहीं, मेरा घर तो 31 मार्च 2020 को बनकर तैयार हुआ, तो अब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे 31 मार्च 2020 को मैं प्रायर पीरियड में लूँ या करंट में लूँ। तो अब आप देखिए ये मेरा किस प्रीवियस ईयर में आ रहा है, ये मेरा हो गया 1920 का प्रीवियस ईयर हो गया, 1920 प्रीवियस ईयर में बनकर मेरा घर तैयार हुआ, चाहे आखिरी दिन ही तैयार हुआ। तो मैं 31 मार्च 2019 ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का पार्ट होगा। कहाँ से कहाँ तक, जिस दिन मैंने लोन लिया वहाँ से पिछले प्रीवियस ईयर तक का जो भी होगा वो किस में काउंट होगा, वो होगा मेरा प्रायर पीरियड में, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में। और अब मेरा जो करंट ईयर है उसमें मैं पूरे साल के लोन पर इंटरेस्ट देती हूँ 10 लाख का 10% 1 लाख रुपी, एक तो ये दे दूँगी, प्लस मेरा जो भी प्रायर पीरियड का बनेगा इंटरेस्ट उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में बांटकर इसी ईयर से 1920 से ही मैं उसकी छूट स्टार्ट कर दूँगी। आई होप आपको समझ आया। इसके रूल्स भी मैं आपको लिखवा देती हूँ, आप इन्हें लिख लीजिए। तो देखिए बच्चों, जो मैंने आपको अभी डिटेल्स बताई हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पर लिखा है। डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, है ना। डिडक्शन विल बी अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स commencing from previous year in which the house is completed। उस प्रीवियस ईयर से स्टार्ट होगी जिसमें ये बनकर तैयार होता है, और 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दी जाएगी। हिंदी में भी यही है, 5 समान वार्षिक किस्तों में दी जाएगी, उस गत वर्ष से दी जाएगी जिसमें घर बनकर तैयार होगा। और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हम कब से कब तक लेंगे, लोन लेने की डेट से लेकर, उधार लेने की तिथि से लेकर मकान बनकर तैयार होने वाले गत वर्ष से तुरंत पूर्व के गत वर्ष तक, जिस साल हमारा घर बनकर तैयार हुआ है उस प्रीवियस ईयर से जस्ट प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर तक हम अपना जो प्रायर पीरियड है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है, उसे कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, जो कंफ्यूज कर सकता है। अदरवाइज लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है। देखिए अब हम इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन है, मिस्टर बालकृष्णा टुक अ लोन ऑफ ₹30 lakhs ऑन 1 October 2017
from a financial institution in Jodhpur for the construction of a house. मिस्टर बालकृष्णा ने 1 अक्टूबर 2017 को जोधपुर में एक बिल्डिंग को बनाने के लिए 30 लाख का लोन लिया जिस पर 5% से इंटरेस्ट ड्यू है ना। तो हम देखते हैं सबसे पहले कितने अमाउंट का लोन लिया उन्होंने, 30 लाख रुपीज़ का। ठीक है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया, 15%, है ना। समझ आ जाएगा आपको, इतना लोन है और 15% पे लिया है। किस दिन लिया, टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2017। ठीक है, ये भी ठीक है। फिर वो कह रहा है कि भवन निर्माण का काम 30 जून 2019 को पूरा हुआ है ना। लोन टेकन, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट 30 अक्टूबर 2019, सॉरी 30 जून 2019। 31 मार्च 2020 को संपूर्ण ऋण अदत्त था, सारा का सारा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग था, अभी तक उसने कुछ भी पे नहीं किया है। ठीक है, लेकिन ब्याज 1 अक्टूबर 19 से 31 मार्च 20 तक की अवधि का ही अदत्त था। ध्यान दीजिए, लोन में अभी उसने कुछ भी पे नहीं किया है, लेकिन इंटरेस्ट वाज आउटस्टैंडिंग फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अक्टूबर 19 टू 31 मार्च 2020। कब का आउटस्टैंडिंग है इंटरेस्ट हमारा, 1 अक्टूबर 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक का इंटरेस्ट उसका अभी ड्यू है। ठीक है, असेसमेंट ईयर 2021 के लिए आप इंटरेस्ट अलाउएबल की कैलकुलेशन कीजिए। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है हमारा 1 अक्टूबर 19 से 31 मार्च 2020, है ना। अब ये देखते ही आपके दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि भाई ये कौन सा इंटरेस्ट है, ये तो पूरे ईयर का भी नहीं है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड भी नहीं है, करंट प्रीवियस ईयर का भी उसने कुछ दिया कुछ नहीं दिया, कोई मतलब नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जस्ट बिकॉज मैंने आपसे ये बात कही थी कि ये जो इंटरेस्ट होता है ये ड्यू होने के बेसिस पर इसकी डिडक्शन दी जाती है, पेमेंट के बेसिस पर नहीं। तो आपका आउटस्टैंडिंग है या नहीं डजंट मैटर, है ना। तो इसका मतलब ये पॉइंट हमें इफेक्ट नहीं करेगा, हमें तो इस प्रीवियस ईयर में पूरे साल के इंटरेस्ट पर छूट देनी है, जितना भी अमाउंट हमारा लोन का ड्यू है उस पूरे पर। पहली चीज़ क्लियर हो गई। इसका मतलब है मैं अपने 30 लाख का 15% आपको इस साल इंटरेस्ट ऑन लोन पर छूट दे देने वाली हूँ। ठीक है, सेकेंड थिंग, मैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की बात करूँ, मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहाँ से कहाँ कैलकुलेट होगा। ध्यान दीजिए, मैंने लोन लिया 1 अक्टूबर 17 को और मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 30 जून 19 को। इसका मतलब मेरा ईयर कौन सा हो गया जिसमें मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, 1920, है ना, क्योंकि मेरा ईयर अप्रैल 19 से मार्च 20 तक चलता है। तो इसका मतलब ये वाला कौन सा ईयर हो गया, दैट इज़ 1920। अब इसके जस्ट पहले वाला प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, 31 मार्च 2019। मैंने आपसे कहा था जिस ईयर में मेरा घर बनकर तैयार होगा उससे जस्ट पहले वाले प्रीवियस ईयर तक का पीरियड मेरा प्रायर पीरियड होगा। क्लियर, तो इसका मतलब मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कौन सा हो गया बच्चों, देखिए दैट इज प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, और ये होगा मेरा 1 अक्टूबर 17 से 31 मार्च 19 तक। That would be considered as pre-construction period and we have to calculate interest on this pre-construction period. अब आप पहले टाइम कैलकुलेट कर लीजिए, कितने मंथ्स हैं ये, 17 में अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ्स तो इसके हो गए। 1 अक्टूबर 17 से 31 मार्च 18 तक 6 मंथ्स। ठीक है, फिर उसके बाद 18 19 इसके पूरे 12 मंथ्स हो गए। 18 19 मीन्स अप्रैल 18 से मार्च 19 तक, उसके बाद कुछ है ही नहीं, तो मेरे टोटल मंथ्स कितने हो गए हैं, 18 मंथ्स। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर अगर मैं अमाउंट कैलकुलेशन करूँ, ये मेरा सोल्यूशन, ये वर्किंग नोट है ना, तो सोल्यूशन में इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्टेबल, तो सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर में हमने करंट प्रीवियस ईयर में कितना देंगे हम, 30 लाख का 15%,
दैट इज़ वर्थ ₹50,000 रुपी, ठीक है। और फिर उसके बाद ये तो करंट प्रीवियस ईयर हो गया, और उसके बाद प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हमने यहाँ मेंशन कर दिया अक्टूबर 17 से मार्च 19 तक, तो मेरे कुल 18 मंथ्स हैं। तो देखिए आप 30 lakhs का 15%, ठीक है। कितने मंथ्स का? 18 मंथ्स का। एक महीने के लिए डिवाइडेड बाय 12, 18 के लिए इतना। लेकिन बच्चों ये सारी की सारी डिडक्शन मैं इसी साल थोड़ी ना दे दूंगी, इसे मैं 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करूंगी। इसका मतलब है मैं इसका क्या कर दूँ, 1/5, ठीक है। 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में जो भी अमाउंट होगा वो सारा डिडक्टेबल हो जाएगा। अब देख लीजिए आप कितना आ रहा है, 5 3 ज़ा 15, 3/2, 9 9 3 ज़ा 27, 27 का हाफ कितना हो गया, 135। तो सीधा सीधा क्या हो गया, 1,35,000। ये तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया, आपको ये इतना इस तरह से यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कैलकुलेटर्स हैं तो आप सीधा सीधा कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 1,35,000। तो टोटल हमारा डिडक्टेबल अमाउंट कितना हो जाएगा, 5,85,000। कटौती योग्य राशि, इतने इंटरेस्ट ऑन लोन की छूट हम यहाँ पर दे देंगे। तो समझ आया आप लोगों को, करंट प्रीवियस ईयर में हमने जो भी देना था, जितना भी आउटस्टैंडिंग लोन है उस पर जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे मैंने 4,50,000 कैलकुलेट किया। देन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जो भी था उसके अकॉर्डिंग उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, उसे 5 इंस्टॉलमेंट्स में बांटा 1/5 करके। इनका टोटल मेरा डिडक्टेबल अमाउंट होगा, है ना। तो आपको अगर एक पूरा लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन दिया जाए तो जैसा हमने ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना सीखा, फिर म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर ऑन पेमेंट बेसिस, एक्चुअल में जो उसने पेमेंट किया है वो माइनस करते हैं तो एनुअल वैल्यू आता है। एनुअल वैल्यू में आपको 2 डिडक्शंस देनी है, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड देन इंटरेस्ट ऑन लोन की। और अब जो भी आएगा दैट वुड बी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन बच्चों सिर्फ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी की टैक्सेबल इनकम है। अगर आपके पास अपना कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है या स्टॉक इन ट्रेड है तो उनके लिए हम अलग कैलकुलेशन करेंगे, है ना, वो भी इस हेड में इंक्लूड होगी। तो अब आप लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लीजिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं और उसमें किस तरह से डिडक्शंस दी जाती हैं। वहाँ पर भी डिडक्शंस तो यही होगी, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन के डिडक्शन में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। वहाँ पर हम टाइम बाउंड हो जाते हैं, प्लस लिमिट भी होती है वहाँ पर कि पर्टिकुलर आप इसे लिमिट तक ये डिडक्शन दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।